अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बियस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। Alhamdulillah, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, we are again together to understand this beautiful book, and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala He help us to understand it, make it easy for us, and help us to implement its teachings in our lives. Ameen. Alhamdulillah, in the previous class we had completed Surah Abasa, and now we are starting the new Surah, Surah At-Takwir. Okay, this is also about the Day of Judgment, and it's Makki Surah. You will see most of the surahs in 30th juz, they are about the Day of Judgment, right? That belief that we have to stand before Allah, and the belief that we have to be responsible for our deeds is extremely, emphasized in these surahs. So let's start. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most gracious, most merciful. Ida, we have studied it many times, means jab, when. Okay, Ida, when. अशम्सु, the sun, सूरज को कहते हैं शम्स, ठीक है। खाली शम्स सूरज, और शम्स द सन, ठीक है। कुव्विरत, जो सूरत तकवीर है वो भी इसी रूट वर्ड से है, कुव्विरत, ठीक है। तो तकवीर का मतलब फोल्डिंग अप, और कुव्विरत फोल्डेड अप। When the sun is folded up, जब सूरज लपेट दिया जाएगा, यानी every morning, यानी how the system of this world goes, day and night, है ना, दिन रात आते जाते हैं, और this is a big sign of Allah subhanahu wa ta'ala, a great sign of Allah subhanahu wa ta'ala, that how smoothly every day the sun comes up and then sets and then the moon comes, right? This is the great sign of Allah subhanahu wa ta'ala. और लेकिन क्या होगा कि डे ऑफ जजमेंट में सूरज नहीं निकलेगा फिर, बल्कि इसके जो मेजर साइंस हैं डे ऑफ जजमेंट के, उसमें है कि इट विल राइज फ्रॉम द वेस्ट, ईस्ट की बजाय वेस्ट से राइज होगा, ठीक है। और उसको लपेट दिया जाएगा, फोल्ड कर दिया जाएगा, जैसे अभी वो एक खुला हमारे सामने डिस्प्ले होता है, वो फोल्ड कर दिया जाएगा। और आपको पता है कि सन कितना बड़ा है, हाउ बिग सन इज। कोई शेयर करना चाहेगा? सूरज जमीन से बड़ा है कि छोटा है? हम्म हमारी जो अर्थ है, प्लैनेट अर्थ, सन इज बिगर, टीचर और जमीन से बड़ा है। कितना बड़ा है, कोई आइडिया? Miss, about 30 million Earths can fit in one sun. अल्लाह अकबर, 13 मिलियन अर्थ्स कैन फिट इन वन सन। कितना बड़ा होगा ना वो, है ना। तो उसको फोल्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। सन विल बी फोल्डेड। ये कब होगा? जाहिर है डे ऑफ जजमेंट में, यानी जब डिस्ट्रक्शन हो जाएगी उसके बाद। व इज़न नुजूमुन, व और इज़ा जब, अन्नुजूम, नुजूम स्टार्स, ठीक है, द स्टार्स। अन्नुजूम है ना, दिस अलिफ लाम स्टैंड्स फॉर द, अलिफ लाम मीन्स द, अन्नुजूम द स्टार्स, नुजूमुन कदरत, बेनूर हो, जब सितारे बेनूर हो जाएंगे, the stars lose their luster, जो उनकी स्टार अभी ट्विंकल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, राइट। तो जो हमें वो चमकते हुए नजर आ रहे होते हैं ना तारे, हमें लाइट उसमें रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही होती है, लेकिन डे ऑफ जजमेंट में वो उनकी लाइट खत्म हो जाएगी, ठीक है, दे विल लूज देयर लस्टर। वह और इरा जब, अब देखिए ये सारे जो है ना, ये पास्ट टेंस हैं, कुविरत,
इनकदरत, सुजिरत, उतिलत, और ये सारे ता ता जो इन द एंड है, दिस ता स्टैंड्स फॉर फीमेल वर्ब्स। ठीक है, ज्यादा मैं नहीं डिटेल में बताऊंगी ग्रामर, बट ये फीमेल वर्ब है और पास्ट टेंस है। ठीक है। लेकिन हम जब ये देखिए, जब सूरज लपेट दिया जाए खाली लिखा है, बट लपेट दिया जाएगा क्योंकि ये फ्यूचर में होगा। दिस इज अबाउट द डे ऑफ जजमेंट। लेकिन पास्ट में क्यों है? टू शो इट्स सर्टेनिटी, इट इज एज सर्टेन एज पास्ट। इतना यकीनी है जितना पास्ट फिल्म माजी यकीनी है, उतना ही यकीनी है ये भी। अच्छा, इज़ा और जब, अल जिबाल द माउंटेन्स, राइट, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। माउंटेन सूरह सूरह नबा में पढ़ा था। ठीक है। अल जिबाल माउंटेन्स, और इसकी सिंगुलर कौन बताएगा? शाबाश, क्विकली, व्हाट्स द सिंगुलर ऑफ जिबाल? बोल के बता दें। Jabal. यस, बारकल्लाहु फीकुम, जबल की प्लूरल है जिबाल। व इजल जिबालू, और जब पहाड़ सुयिरत। अब इसमें ना उर्दू से मिलता जुलता वर्ड है सैर। सैर करना क्या होता है बताएंगे? उर्दू में सुना होगा आपने ना, सैर करना। हम्म। Is it ना, to travel? या यानी मूविंग हियर एंड देयर, राइट, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और उर्दू में हाँ, चलना फिरना, राइट, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो वो उसी को आप जहन में रखें। ठीक है। और जस्ट अ मिनट। यहाँ पे भी देखें क्या है, माउंटेन्स आर सेट इन मोशन। मोशन क्या होता है? हरकत करना, है ना। मोशन मूवमेंट से है ना। वही, जब पहाड़ चलाए जाएंगे, यानी वो चलेंगे। कैसे चलेंगे पहाड़? दे आर सॉलिड, दे आर स्टैंडिंग फर्म एट वन प्लेस, लेकिन दे विल बी, यू नो, लाइक सैंड। डिस्ट्रक्शन के बाद पूरा वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और जो उनकी डस्ट है वो उड़ती फिरेगी जैसे, तो वो चलते फिरेंगे, मोशन में आ जाएंगे पहाड़। ठीक है। وإذا العشار, عشار is the nearby word for this ashar, ashar और ashara। जी, आशरा किसको कहते हैं और अशर किसको कहते हैं? जी, 10. 10, परफेक्ट, यस। तो अशार किसको कहते हैं? अ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द फुल टर्म शी कैमल्स। द फुल टर्म शी कैमल, ये इशार का मतलब है। और इसका क्या मतलब है कि कैमल जब, मदर कैमल इज गोइंग टू डिलीवर द बेबी, उस वक्त की बात है। तो like the human mothers, like our mothers, they deliver the baby after 9 months of pregnancy, but the camels deliver after 10 months of pregnancy. Okay. उनकी प्रेगनेंसी लॉन्ग होती है, तो वो 10 months में दे आर रेडी टू डिलीवर देयर बेबी। ओके, 10 months में, इसीलिए 10 है इसका चार। ओके, एंड यू नो लाइक द कैमल्स, वर दे कॉमन थिंग और वेरी स्पेशल थिंग इन दोज डेज बैक इन प्रॉफिट्स टाइम? What was the scene in Makkah and Medina, the Arab? It was a desert, right? It was mostly the desert. There were no cars, no communication, like means of transportation. तो camels were a blessing, ठीक है, क्योंकि उस पे वो travel भी करते थे, ride भी करते थे, और अपना luggage भी उस पे लोड करते थे। ऐसे ही है ना, बैटल्स में भी कितने कैमल होते थे साथ, कितने हॉर्सेस होते थे। और स्पेशली हॉर्सेस जो थे ना, वो लगेज के लिए यूज नहीं होते थे, बट कैमल्स लगेज के लिए भी यूज होते थे, उनके ऊपर सामान डालते थे अपना, और फिर ट्रैवल करते थे। तो जैसे आज किसी के पास लैंड क्रूजर है, प्राडो है, गाड़ियां है ना अच्छे अच्छे मॉडल की, उस वक्त कैमल्स के मॉडल्स होते थे। आई मीन उनकी नस्ल के, कितनी नस्ल का कितने अच्छे कैमल है उसके पास। तो इट वाज एन एसेट। ठीक है, एसेट था, एक असासा था उस वक्त। तो
और स्पेशली वो कैमल जो प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसके बाद एक और बेबी कैमल आएगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर और कैमल आएंगे, राइट? तो वो मतलब वॉज वेरी प्रेशियस, बहुत प्रेशियस कैमल होती थी वो, मदर कैमल, जो कि शी कैमल, जो कि डिलीवर करने वाली है बेबी को, क्योंकि जाहिर है हमारे पास कैमल ज्यादा हो जाएंगे उसके बाद। तो उसको बहुत केयर, उसकी बहुत केयर की जाती थी। लेकिन कयामत के दिन क्या होगा कि वो जो शी कैमल है उसको भी अनअटेंडेड छोड़ दिया जाएगा, ये बिकॉज इन द लास्ट सूरा आल्सो वी वर स्टडीइंग यस्टरडे कि वो डे ऑफ जजमेंट में इट विल बी सो मच हैसल कि किसी को किसी की केयर ही नहीं होगी, राइट? पीपल विल बी रनिंग फ्रॉम ईच अदर, दे विल बी फ्लीइंग फ्रॉम देयर मदर, फादर, सन, ब्रदर्स, राइट? तो ये वाली सी, जब अपने लाइक अपने रिलेटिव्स की फिक्र नहीं होगी, तो शी कैमल्स, या शी कैमल इज अ साइन ऑफ ट्रेजर एंड अ साइन ऑफ एसेट, उसकी क्या परवाह होगी किसी को? तो उनको भी वो अनअटेंडेड छोड़ दिया जाएगा। और किलत, तातीलात, आपने सुना होगा उर्दू में वर्ड, जो जरा जिनकी उर्दू अच्छी है ज्यादा, उन्होंने तातील, आज तातील है, तातील, तातील आम है जी, सुना हुआ है। और कहते हैं कि मौसम गर्मा की तातीलात, सुना है किसी ने? तातीलात प्लूरल है, तातील सिंगुलर है। छुट्टी, फहद बता रहा है, लिख के बता रहा है, बोल नहीं रहा। उसने लिखा है छुट्टी, बिल्कुल ठीक है फहद, बारकल्लाह फीक। तातील कहते हैं छुट्टी को, यानी जब फ्री कर दें किसी को ना, आपको स्कूल नहीं जाना, आपको छुट्टी है, आपको फ्री कर दिया, आपको छोड़ दिया, जाओ मौजें करो, मजे करो, राइट? वही वाली बात है यहाँ पे भी। तो ये उतिलत इज फ्रॉम तातील, ठीक है? तातील और तिलत, राइट? रूट वर्ड में आइन तो लाम है, आइन तो, आइन तो लाम, ठीक है? तातील का जो रूट वर्ड है वो उतिलत में भी है। तो छोड़ देना किसी को, ठीक है, छुट्टी दे देना। तो कैमल्स को छुट्टी दे दी जाएगी, जाओ जिधर मर्जी फिरो, जो मर्जी करो, अनअटेंडेड छोड़ दिया जाएगा, ठीक है? ओके। वह इधल वुहूशु, और जब वुहूश, चीज की भी कोई वक्त नहीं होगी डे ऑफ जजमेंट में। हाँ, सुभान अल्लाह, ये बिल्कुल। और ये सारे जो हैं, मतलब जो जो हम जिनके पीछे आज हम हलाल हराम, वी डोंट केयर, कि बस हमें पता चाहिए हमें पैसा हो, हमारे पास चीजें हो, राइट? तो दे विल ऑल बी वैल्यूलेस ऑन द डे ऑफ जजमेंट, क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं, या सिर्फ इंसान कुछ भी जमाने में है उस वक्त का, कोई भी ऐसा, हाँ, वो भी वैल्यूलेस हो जाएगा डे ऑफ जजमेंट में। तो इसीलिए वी शुड प्रिपेयर फॉर द डे ऑफ जजमेंट, वी शुड नॉट रन आफ्टर दीज थिंग्स। डेफिनेटली वी शुड हैव देम एज पर आवर नीड्स, ठीक है ना? बट ऐसा ना हो टू गेन दीज थिंग्स वी आर जस्ट फॉरगेटिंग एवरीथिंग, एंड वी आर जस्ट यू नो ब्रेकिंग द लॉज ऑफ अल्लाह सुब्हाना व ताला। हलाल हराम कोई हमें तमीज नहीं है उसकी, और वी गो फॉर दीज थिंग्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। विल वेट फॉर अजान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओके, so we were on verse number 5, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा, और जब, देखें हर आयत इसी से शुरू हो रही है, व इज़ा व इज़ा व इज़ा, तो इतना रिपीट हो रहा है, तो ये सब आपको याद हो जाना चाहिए अच्छे से। व इज़ल वुहूशु, आपने सुना होगा वहशी, वहशी जानवर है ना, उर्दू में हम बोलते हैं। और वो बीस्ट्स को कहते हैं, जो होते हैं ना, मतलब बीस्ट क्या होता है? हु विल टेल मी? इंग्लिश में बीस्ट और उर्दू में वहशी, वहशी जानवर, हाँ जी। शाबाश, एनीवन कैन टर्न द माइक ऑन, टेल मी। It's like a dangerous wild animal. Who eats meat of others, right? Very dangerous. Yes, so that is wild animal, ठीक है, वहशी जानवर। हुशिरत, जमा किए जाएंगे,
आर गैदर्ड, मतलब वो एक जगह, देखिए दे आर वाइल्ड और वो एक साथ नहीं रहते ना, है ना, मतलब बिकॉज दे आर एनिमीज ऑफ ईच अदर। तो लेकिन उस दिन में वो इकट्ठे किए जाएंगे, यानी एवरीथिंग इज गेटिंग अपसेट, जो नॉर्मल नहीं होता वो हो रहा होगा। ठीक है। व इदल बिहारू सुजिरत, बिहार इज सिंगुलर और प्लूरल, एनी आइडिया? शाबाश। Plural. व्हाट इज द सिंगुलर देन? Is it bahar? परफेक्ट, इट इज बहर। क्या बहर मीन्स समुंदर, सी, एंड यानी बिहार इज द प्लूरल, बहर इज द सिंगुलर। ओके। तो व्हेन द समुंदर, देखिए उर्दू में समुंदर कहते हैं, द ओशंस लिखा है यहाँ पे। ठीक है। सुजिरत, वो आग हो जाएंगे, जब समुंदर आग हो जाएंगे। एंड व्हेन द ओशंस आर सेट अब्लेज, अल्लाह अकबर, समुंदर में आग लग जाएगी। इज दैट पॉसिबल? अभी इस दुनिया में तो हमें कोई पॉसिबल नहीं लगता कि समुंदर तो फुल ऑफ वाटर है, वहां आग कैसे लगेगी? आग और पानी तो हम ऑपोजिट्स यूज करते हैं। आग को बुझाने के लिए हम पानी यूज करते हैं, टू सेट द फायर ऑफ, राइट। हम उसको पानी, लेकिन वो पानी में ही आग लग जाएगी। हाउ विल इट हैपन? अल्लाह नोज द बेस्ट। और मतलब अगर जैसे पानी की जो जो क्वालिटी है, जो जो उसमें जो भी उसकी साइंटिफिक मतलब मेकिंग है, उसकी जो फॉर्मेशन है, उसमें से हम फॉर्मेशन उसकी हटाएं, इधर उधर कर दें, तो वो पानी की जगह आग बन जाएगी, राइट। ऑक्सीजन और जो भी, आई डोंट नो इवन दैट साइंटिफिक टर्म्स। ठीक है। तो बहरहाल, दिस फॉर अस इट सीम्स इम्पॉसिबल, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए नॉट इम्पॉसिबल, राइट। इट इज वेरी मच पॉसिबल फॉर अल्लाह सुब्हाना व ताला, क्योंकि वो सारी फिजिक्स, सारी जो मिस्ट्री, सब कुछ जो है वो यानी इट इज अकॉर्डिंग टू द नेचुरल रूल्स। जब नेचुरल रूल्स चेंज होंगे तो द थिंग्स विल बी ऑपोजिट। आई होप यू आर गेटिंग। ठीक है। नेचुरली जो फॉर्मूलाज हमने बनाए हुए हैं कि नेचर में कैसे चीजें हैं, बट व्हेन द नेचर, अल्लाह सुब्हाना व ताला वांट्स टू चेंज इट, तो वो ऑपोजिट हो जाएंगी इस तरह से। uh, shall we go next, bete? Are you comfortable? कंटिन्यू करें Yes, हम आगे? miss. ओके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। व इज़ा, और जब, नुफूसु, अब कोई और बताए आयशा के अलावा। नुफूस, व्हाट डू यू थिंक, इज सिंगुलर और प्लूरल? नुफूस। Ma'am, it is plural. व्हाट कुड बी द सिंगुलर? Nafs. MashaAllah, perfect. Barakallah fi. I'm happy now, mashallah, you are recognizing the words, especially Inaya, mashallah, she is so long with me for so long. So nafs is singular and nufus is plural. Okay? नफ्स क्या होता है? कोई एक सोल, मतलब एक जान, जैसे आई एम वन नफ्स, आयशा इज वन नफ्स, इनाया इज वन नफ्स, लाइक दैट, एक जान, एक शख्स, एक सोल। अच्छा, और हम जो लिविंग हैं, हमारी बॉडी के अंदर वो सोल है, दैट्स व्हाई वी आर लिविंग। ठीक है। उसीलिए उसको पूरे बॉडी को और वो इंसान को भी नफ्स कह लेते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दे डोंट हैव सोल्स इन देम, तो इसलिए उनको नफ्स नहीं कहते। ठीक है। अच्छा, और जो नफ्स, जो हम है, एक इंसान जो है, उसमें दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ सोल एंड बॉडी। ठीक है। तो क्या होता है कि जब हमारी डेथ होती है, किसी की भी डेथ होती है, तो दैट सोल लीव्स द बॉडी, बॉडी रिमेन्स इन दिस वर्ल्ड, जिसको हम बरी कर देते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो डीके होके खत्म हो जाती है, मट्टी, ठीक है, बन जाती है। बट द सोल ट्रेवल्स बैक टू अल्लाह सुब्हाना व ताला। सोल नेवर डाइज, बॉडी डाइज। तो बॉडी जो है उसको अ, अ, अब हमें, वी बिलीव कि कयामत के दिन, डे ऑफ जजमेंट में क्या होगा, कि वो सोल जो है, क्योंकि सोल तो अल्लाह ताला के पास है ऑलरेडी, उसको
उस वो बॉडी दोबारा बनाई जाएगी, अल्लाह ताला बॉडी दोबारा बनाएंगे और वो सोल दोबारा उस बॉडी में डाली जाएगी। एंड देन द जजमेंट विल टेक प्लेस। अल्लाह ताला सवाल करेगा कि मैंने जो जिंदगी दी थी दुनिया में उसको कहाँ स्पेंड किया था, ठीक है, रॉन्ग या गुड, व्हाट डिड यू डू। तो सारी जो क्वेश्चनिंग होगी ना, जिसको हम जजमेंट कहते हैं, वो फिर होगी जब आवर बॉडीज विल बी रीमेड एंड द souls विल बी reunited with the bodies. ओके, तो ये वही वाली बात अल्लाह ताला ने की है। इधर नुफूसु जुविजत, अब जुविजत जौज से है, जौज जोड़े को कहते हैं, पेयर को, ठीक है, जोड़ा, स्पाउस को भी कहते हैं जौज जौजा, आपने उर्दू में पढ़ा सुना होगा, राइट। तो लेकिन वो पेयर है ना, तो पेयर दोबारा बना दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखो कहीं पेयर का वर्ड नहीं नजर आ रहा, लेकिन रीयूनाइटेड का वर्ड नजर आ रहा है, राइट, रीयूनाइटेड मतलब उनको दोबारा पेयर कर दिया जाएगा, किस किस को, बॉडी और सोल को, ठीक है। तो वैज़न नुफूस जुविजत, और जब रूहें रूहें मिला दी जाएंगी, किससे, जिस्मों से, बस उसका उसका पेयर बना दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा, बस ये लिखा है, किससे मिला दिया जाएगा वो नहीं लिखा, बट इट इज अंडरस्टूड। इसीलिए इन्होंने ग्रीन में उसको एक्सप्लेन करने के लिए ग्रीन में लिख दिया है। एंड व्हेन द सोल्स आर रीयूनाइटेड विद द बॉडीज, व इजा, और जब मऊदतु, व मऊदतु, अम, यानी जिंदा दफना दी गई बच्ची, when the, देखिए सिर्फ ये मऊदा का मतलब है इतना बड़ा सा, इतना बड़ा सा मतलब है, when the infant girl, ठीक है, जो न्यू बॉर्न गर्ल है या छोटी बच्ची है, न्यू बॉर्न नहीं है, 1 मंथ 2 मंथ की है, वो भी छोटी बच्ची है ना, इसको जो बरी कर दिया जाए अलाइव, यू नो दैट वाज अ कस्टम इन मक्का। some disbeliever, many disbeliever families, they were burying their young daughters alive, ठीक है। सुइलत, से सवाल किया जाएगा, इज आस्क्ड, सवाल करना, मैंने आपको पहले बताया था ना, साला, वो उसमें सूरह नबा में हमने पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि उर्दू में हम बोलते हैं सवाल करना, वाव को प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन अरबिक में हम उसको सवाल कहते हैं, यानी हमजा की साउंड हम देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो साला होता है वो वर्ड, उसने पूछा, ही आस्क्ड साला, ऐसे, ठीक है, हमजा से साउंड आती है, सा ला, लाइक दिस, ठीक है। सुइलत इज फॉर फीमेल, दिस ता इज अ साइन ऑफ फीमेल, ठीक है, चूंकि ये फीमेल की बात हो रही है, जो गर्ल थी, इन्फेंट गर्ल, तो इसीलिए सुइलत मोनस के लिए आया, ठीक है। व इजल मऊदतु सुइलत, एंड व्हेन द इन्फेंट गर्ल buried alive is asked, जब उससे पूछा जाएगा, जब जिंदा दफनाई गई बच्ची से पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, बी आई बिन, बी फॉर या विद, ये कौन सा, किस, ये मतलब कौन सा, जम्ब मतलब गुनाह, सिन, जम्ब मीन्स सिन, गुनाह, बिअय्यि ज़म्बिन, किस गुनाह के साथ, किस गुनाह की वजह से, कुतिलत, उसको कत्ल किया गया। ये सारे पैसिव टेंस चल रहे हैं, आपको एक्टिव और पैसिव का कॉन्सेप्ट है ना माय डियर। तो दिस ऑल आर पैसिव टेंसेस, कि कौन पूछेगा, कौन कत्ल करेगा, कौन मिलाएगा, ये नहीं बताया गया, बट हो जाएगा, जब ऐसे हो जाएगा तो ये पैसिव टेंस है सारे, ठीक है। बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, गुनाह की वजह से उसको कत्ल किया गया, फॉर व्हाट सिन शी वॉज मर्डर, ठीक है, उसको इस गुनाह की वजह से कत्ल किया गया। जब ये पूछा जाएगा उस इन्फेंट, इन्फेंट किसको कहते हैं, वेरी यंग बेबी को, जो मदर्स फीड पे होता है, जो फीड पे होता है, मिल्क पे, उसको इन्फेंट कहते हैं। जब वो दूसरी डाइट लेना शुरू कर देता है बेबी, तो बड़ा हो जाता है, ठीक है।
काफी है, I think 9 verses है ना, enough. You need to revise for your test also. ठीक है, so inshallah we'll continue. Still the sequence is going on, but we'll quickly revise in the next class and then we'll continue next. ठीक है, inshallah. चलो, here we end our class. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.